चलो शुरू करते हैं। सो लोकस कर रहे थे, लोकस से एक और क्वेश्चन लिखिए। एक तो कल वाला क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। लेट ए एंड बी बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। The centroid of this triangle. So this question is already written ना, कल लिखवाया था शायद। हाँ, centroid of this लिख ही लो। If A and B be the vertices of a triangle ABC, if the centroid of the triangle moves on the line A is 2, -3, B is -2, 1, and C if the centroid of this triangle moves on the line, if the centroid of the triangle moves on the line 3x plus 2y is equal to 1, then the locus of the vertex C is, then the locus of the vertex C तो जिसका लोकस मानना होता है उसको हम h के ले लेते हैं। इसका सेंट्रोइड इस लाइन पे लाई करता है। पहले पता करें सेंट्रोइड क्या है। सपोज करो C है सेंट्रोइड, C नहीं हो सकता, C यहाँ पे O ले लो। O सेंट्रोइड है तो क्या हो जाएगा 2 - 2 + h यानी h/3, फिर 1 - 3 + k। सेंट्रोइड आ गया, सेंट्रोइड के फॉर्मूले से हमने सेंट्रोइड निकाल लिया। अब जो ये सेंट्रोइड है वो उस लाइन पे मूव करता है, ये लिखा हुआ है ना सेंट्रोइड of this triangle moves on the line. So twice of h/3 plus 3 times k - 2 is equal to 1. यहाँ से क्या मिल जाएगा 2h plus 9k। फिर -6 उधर जाके नहीं, -6 नहीं, -6 यहीं पे हो गया, -6 × 3 -18। सर वो 2x लिखे हैं सर। क्या सर 2x + 3y लिखे हैं सर। हाँ, वो सर बैकग्राउंड के बाहर थोड़ा 2x + 3y वो नहीं दिख रहा था इस। हाँ अब ठीक है सर। इसके बाद का एक लाइन में और अच्छे से लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे ये हो गया 2h plus 9 k - 2 is equal to 3। 2h plus 9k is equal to 21। ये होगा सही।
हाँ सर होगी। ओके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। A triangle is नहीं, is a straight line passes through a fixed point h comma k. A straight line passes through a fixed point h comma k. लिखिए फिर। The locus of the foot of perpendicular, the locus of the foot of perpendicular on it, the locus of the foot of perpendicular on it drawn from the origin. Find the locus of the foot of perpendicular on it drawn from the origin. बताइए। HY या फिर सर HK? H2 okay. सर 1 मिनट रुके सर, कालूर को थोड़ा फोन करके बोल देता हूँ कि आ जाएगा। नहीं मैं रुकूंगा नहीं, आप बोल दो, मैं रुकूंगा नहीं, आप क्वेश्चन करो। छोड़ दो, अब मैं अभी कर रहा हूँ। यहाँ पे एक मिस हो गया था ना, यहाँ पे 2h, नहीं नहीं ठीक है, 2x प्लस 3y, 3y करने पे ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 तो रहेगा ही। 3y, 3y का मतलब ये 3 कैंसिल हो गया, सिर्फ ये रह गया, तो 2h प्लस 3 ये -2, तो 2h प्लस 3k इज इक्वल टू 9, यहाँ पे रहेगा 3 प्लस 6 यानी 9, 2h प्लस 3k इज इक्वल टू 9। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना लास्ट क्वेश्चन में। अब हम लोग आते हैं अभी क्वेश्चन जो हमने लिखा है वो, अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट के, द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन इट फ्रॉम द ओरिजिन। ये लिया हमने, और ये कोई लाइन है वो एच के से पास हो रहा है, ये एच के ले लो यहाँ, इससे पास हो रहा है, तो लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। हमें इसका सपोज इसका मैंने अल्फा बीटा मान लिया, जो हम एच के मानते थे वो हमने अल्फा बीटा माना हुआ है, अल्फा बीटा इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या चाहिए, अल्फा बीटा में इक्वेशन चाहिए।
सोचो कैसे करेंगे। आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, यानी कि जो ओपी का जो स्लोप होगा और ओ एम का जो स्लोप होगा दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। स्लोप ऑफ ओपी इंटू स्लोप ऑफ पीएम इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ ओपी कितना है, बीटा बाई अल्फा, और स्लोप ऑफ पीएम कितना है, के माइनस बीटा बाई एच माइनस अल्फा। When you go and solve it, you will get k beta minus beta square is equal to minus alpha h minus alpha. So this will be k beta plus h alpha plus alpha square, यहाँ पे प्लस अल्फा स्क्वायर है, इधर आके माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यही लोकस है, लेकिन अल्फा बीटा जो हमने माना लोकस वाला पॉइंट, हमेशा हम उसको एक्स वाई में चेंज कर देते हैं। जो भी लोकस का पॉइंट माना उसको हम एक्स वाई में चेंज कर देते हैं। तो अल्फा बीटा के बदले हम लोग एक्स वाई लिख देंगे। इसको उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच एक्स माइनस ए वाई, दिस इज इक्वल टू 0। चलिए आगे क्वेश्चन करना है आपको, लिखिए क्वेश्चन। रुकिए थोड़ा। हाँ ठीक है, ओके। हाँ सर, क्या बोल रहे थे सर? क्वेश्चन लिखिए, तो एक मैं आपको ये भेज देता हूँ, इसको आप क्लिक कर लो। क्वेश्चन नंबर 2.10 हो गया सर, हो गया सर। करना है, फटाफट कीजिए। ट्रायंगल है, उसका अल्टीट्यूड का इक्वेशन, मीडियन का इक्वेशन और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए। ट्राई करिए कैसे होगा, बताओ। हेलो सर, ए पॉइंट क्या दिया हुआ था सर? पॉइंट है 1,2। 1,2।
बता दीजिए सर। ओके, सबसे पहले ना आप ट्रायंगल को ड्रॉ कर लो। एबीसी लिख लिया आपने। हाँ सर। तो अल्टीट्यूड जो होता है बीसी के परपेंडिकुलर होगा। बीसी के परपेंडिकुलर। हाँ देखो, ड्रॉ करो, ए से एक राइट एंगल ड्रॉ करो बीसी पर। तो दैट एसी ए जो ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे बीसी, वही तो है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर जो होता है सर एंगल का। अल्टीट्यूड होता है। हाँ। यहाँ पे ए है, बी भी पॉइंट है, सी भी पॉइंट गिवन है। हाँ सर। पॉइंट, ये जो स्लोप होगा इसका और इसका जो स्लोप होगा, दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, नहीं? हाँ सर। तो बीसी का स्लोप आपको पता ही है ना, क्योंकि पॉइंट पता है तो बीसी का स्लोप निकाल लोगे आप। तो बीसी का स्लोप निकल गया अभी, और एडी का जो स्लोप होगा ना वो बीसी के स्लोप का रेसिप्रोकल का नेगेटिव होगा, नहीं? जो एडी का हाँ स्लोप सर। बीसी के स्लोप का रेसिप्रोकल होगा, माइनस साइन लगा देना। तो आपको ए पॉइंट मिल गया और आपको एडी का स्लोप मिल गया, तो अब एडी का इक्वेशन निकाल लेना। नहीं होगा? इन तीनों में से मैं कोई एक बता दूंगा। तो ये मैंने बता दिया आपको, एडी का स्लोप निकालना। वो सर एंगल वाला बता दीजिए। एंगल बता देता हूँ, मतलब जैसे वो एंगल बाइसेक्टर है वो लाइन, तो क्या करेंगे? एक तो मीडियन है, तो मीडियन में बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। जैसे ये एबीसी ट्रायंगल है और ये मीडियन है, एडी इज मीडियन। तो ये मीडियन है, तो फिर इसका इक्वेशन क्या होगा? वी हैव दिस वर्टेक्स, वी हैव दिस टू वर्टिसेस, and we have to find equation of AD. So D can be obtained very easily because AD is median. D will be the midpoint of BC. तो हम D का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। जैसे ही आप D का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, A का तो पहले से ही है, D का भी मिल गया, यानी कि we have to find the equation of a line AD whose vertices are given। मतलब 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन का इक्वेशन चाहिए, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ पे एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे और इसका स्लोप मिल जाएगा मेरे को। बीसी का स्लोप मिलने के बाद मेरे को इसका स्लोप मिल जाएगा, और जब मुझे इसका स्लोप पता है और ये पॉइंट पता है तो मुझे ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, एपी। एपी का इक्वेशन चाहिए। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो मैं क्या करूंगा, ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ से ऐसे जा रहा है, इसमें क्या खास बात होती है? एंगल बाइसेक्टर एएम का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? हमें पॉइंट ए पता है 1,2, मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। यह है 1,2, बी पता है 3,1 और सी पता है -3,0। तो एम का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3 - 3/2, 0, 1 + 0/2। एम का कोऑर्डिनेट ये हो गया। क्या यही है? नहीं, ये एम का कोऑर्डिनेट नहीं है, ये डी का कोऑर्डिनेट है, ये मिड पॉइंट है। लेकिन ऐसा एंगल बाइसेक्टर नहीं करता है। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी ट्रायंगल थ्रू द vertex divide the opposite side in the same ratio in which the angle containing the sides are। AB और AC जिस रेशियो में है उसी रेशियो में BM और MC होगा। AB by AC is equal to BM by MC। तो AB और AC का लेंथ निकालना होगा पहले, तो फाइंड कीजिए AB और AC का लेंथ। तो चलिए AB का लेंथ फाइंड करते हैं। AB is equal to 2 - 1 square plus 3 - 1 square √5, and AC is equal to 2 - 0 square plus 1 - -3 square। This is it, 17, 18, √18। So we have AB and AC। तो ये इसी रेशियो में बांटेगा BM और MC को। AB is √5 and AC is √18।
सब रूट के चक्कर लग रहा है। ABC, हाँ यही है ABC, यही है और कुछ नहीं है। A is 131,231 minus 30। 2 minus 1 का स्क्वायर, 3 minus 1 का स्क्वायर, 2 minus 0 का स्क्वायर, 1 minus 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये 16 plus 4 20 हुआ है यहाँ पे। तो बाय मिस्टेक आई हैव टेकन 18, बट ये होगा 50, 4 5 जा 50 यानी कि 2√5, एंड हियर वी कैन राइट 1/2. 1:2 is AB by AC, यानी BM by MC. Now M is a point dividing BC in the ratio 1:2. So can we find 1:2. plus nx1, M यानी कि 1 into x2 plus 2 into x1 by M plus n, my2 plus ny1 by M plus n. This will become 3 minus 3 by 3 यानी कि 1 and 2 by 3. The coordinate of M is 1, 2 by 3. You have coordinate of M and coordinate of A, right? अब आप क्या करोगे? Equation of A हम बता देंगे, जिसमें A पता है और M पता है, तो क्या करेंगे? Y minus y1 is equal to M, यानी कि स्लोप क्या होगा? 2 by 3 minus 2 और 1 minus 1, ये स्लोप कितना हो जाएगा? ये x minus 1। इसका जो स्लोप है उसमें डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, इसका मतलब tan थीटा क्या होगा? इसका π/2 हो जाएगा, क्योंकि ये इंफिनिटी हो रहा है, स्लोप इसका इंफिनिटी हो रहा है। हाँ सर, 5 हो जाएगा, तो ये x minus 1, ये 0 जो इसे मल्टीप्लाई होगा ये 0 हो जाएगा, x minus 1 0, so x is equal to 1, इसका आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो। x minus 1 is equal to 0 is the equation of the angle bisector of the given triangle. जब भी स्लोप इंफिनिटी हो तो ये स्टेप याद रखिए। इसके बाद क्या किया गया? 0 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है? y2 minus y1 था ये, तो जो भी आएगा यहाँ पे वो x minus 1 से मल्टीप्लाइड रहेगा, तो x minus 1 0 हो जाएगा, x 1 हो जाएगी, यानी कि इक्वेशन क्या हो गया? x minus 1 is equal to 0। यही है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखिए क्वेश्चन। हाँ सर। लिखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ find the coordinate of foot of perpendicular. Find the coordinate of foot of perpendicular drawn from point 1, minus 2 on the line y is equal to 2x plus 1. M का कोऑर्डिनेट बताना है। Find the coordinate of foot of perpendicular drawn from the line, drawn from the point 1, minus 2 on the line y is equal to 2x plus 1.
देखिए सपोज तो इसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, चलिए ठीक है, तो हाँ स्लोप सर। स्लोप ऑफ पीएम जो होगा वो कितना होगा, वो इस लाइन के स्लोप के परपेंडिकुलर है, पीएम का स्लोप, पीएम इस लाइन का परपेंडिकुलर है, तो पीएम का हाँ स्लोप -1/2। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1/2। पीएम निकालने के एक और तरीका y अल्फा -1/2, यहाँ से अल्फा बीटा में यू आर गेटिंग वन रिलेशन, 2 बीटा plus 4 is equal to minus alpha plus 1. So this is 2 beta plus alpha is equal to -3. Alpha and beta. What is alpha beta? Alpha beta is a foot of perpendicular. इसलिए locus चाहिए, locus चाहिए या alpha beta चाहिए? And the coordinate of foot of coordinate चाहिए जी. हाँ ये तो हुआ अल्फा बीटा का एक रिलेशन अल्फा बीटा का और हो सकता है, अल्फा बीटा जो ये पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करता है, तो अल्फा बीटा लाई ऑन दिस लाइन, तो क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पुटिंग बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 इन इक्वेशन 1 और ये 2 क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 ये हो गया 2 बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू -3, तो ये हो गया 4 अल्फा प्लस अल्फा 5 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू -3, so 5 alpha is equal to -5, this imply alpha is equal to 1 -1। putting alpha in this, putting alpha in this, in this beta is equal to 2 alpha plus 1, 2 minus 1 plus 1 minus 1, so the answer for the alpha beta is -1 comma -1, -1 हाँ। so as simple as इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर। लिखिए, a vertex of an equilateral triangle is a vertex of an equilateral triangle is 2, 3 and equation of opposite side is x plus y is equal to 2. Equation of opposite side is x plus y is equal to 2. Right? Find the equation of opposite other sides of the triangle. Find the equation of other sides of the triangle.
देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें ना इस साइड का इक्वेशन चाहिए, साइड ए बी, और साइड ए सी का इक्वेशन चाहिए। बी सी का इक्वेशन गिवन है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो इट इज श्योर दैट दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 60 डिग्री। हाँ ओके, सो स्लोप ऑफ BC कितना है? माइनस a बाई बी, यानी कि -1। स्लोप ऑफ BC इज -1, राइट? इफ स्लोप ऑफ AB, सपोज स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू m या m1, स्लोप ऑफ AB m1 मान लेते हैं, तो tan 60 क्या हो जाएगा? बिकॉज व्हाट इज इट? √3 एंगल बिटवीन द टू लाइंस, √3 एक लाइन ये है, तो पता है हमें, तो क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2 by 1 plus m1 into m2। tan 60 is √3, this is m1 minus m1 minus 1 by 1 minus m1, यहाँ मॉड लगा दिया, तो √3 is equal to 1 plus m1 by 1 minus m1, और इसका मॉड हटाने पे आप यहाँ प्लस माइनस 3 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1 plus m1 by 1 minus m1। यहाँ से 1 minus m1 into plus minus √3 is equal to 1 plus m1। एक बार +3 लेके काम किया हुआ है, तो ये चला जाएगा उस तरफ, m1 1 plus √3, और ये 1 से 1 कैंसिल, ऐसा नहीं, यहाँ पे √3 होगा, √3 minus 1, so this is √3 minus 1 by √3 plus 1, this is your m1। एक बार अगर ये पॉजिटिव लेके चले थे, अब नेगेटिव लेके चलते हैं, तो यहाँ पे 1 minus m1 into minus √3, नेगेटिव लेके चलने पे 1 minus m1 into minus √3, this is equal to 1 plus m1, minus √3 plus √3 m1 is equal to 1 plus m1, minus √3 minus 1 is equal to m1 into 1 minus √3, negative of 1 plus √3, 1 minus √3, this is slope m1। तो आप समझ सकते हो कि एक स्लोप आ गया m1 जो इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो ये लाइन होगा, और दूसरा स्लोप ये जो ये लाइन होगा, यानी कि दोनों का स्लोप आपको एक ही झटके में मिल गया। तो दोनों का इक्वेशन चाहिए, दोनों का स्लोप पता है, और दोनों 2,3 से पास हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी, और दोनों जो इक्वेशन है वो एक एक करके लिख दो आप। y minus y1 is equal to m x minus x1, दूसरा y minus y1 यानी कि अगेन 3 is equal to स्लोप ये रख देंगे अभी इस बार, नेगेटिव ऑफ या फिर √3 plus 1 by √3 minus 1 x minus 2, ये दोनों इक्वेशन आपका आंसर ए बी और ए सी लाइन का। देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। वो सर माइनस मोड में सर माइनस m कहाँ से है सर, ये कंफ्यूज है सर। मॉड के अंदर ये माइनस कैसे आया? हाँ सर। ये तो देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल बिटवीन टू लाइंस, tan थीटा इज इक्वल टू m1 minus m2, यही होता है ना? हाँ सर।
वहीं से आया ना माइनस, ये वाला माइनस यही बीच वाला माइनस है। अच्छा ओके ओके सर। ठीक है। हो गया सर। ठीक है, अलाइन line 4x plus y is equal to 1. To the point A, align 4x plus y is equal to 1 to the point A 2 comma minus 7 meets the line BC meets the line BC, whose equation is 3x minus 4y plus 1 is equal to 0. At the point B, find the equation of the line AC find the equation of the line AC so that AB is equal to AC. चलिए तो BC का इक्वेशन क्या गिवन है 3x minus 4y plus 1 और A ऐसा है ये वाला सेम पिछले जो प्रॉब्लम जैसा है तो A point is 2 comma minus 7 equation of line BC is given
और वो बी पे मिलता है, ठीक है। यानी कि एक है हमारा लाइन BC, ये थ्रू द पॉइंट A मीट्स लाइन BC, यानी कि ये लाइन BC को मिलता है B पे, यानी कि ये लाइन हो गया AC का लाइन क्या है 4x plus y is equal to 1. This is equation of AC and equation BC is this. So we have slope of AC. सर AC तो इस साइड होगा ना सर, 4x प्लस AC इस साइड होगा, स्लोप हाँ ऑफ को मिल गया -4, स्लोप ऑफ AB मिल गया -4, स्लोप ऑफ BC कितना है देखो ध्यान से -3/-4, यानी 3/4. So we have slope of AB and slope of BC. Can we find this angle? Right? और AB और AC सेम है, हाँ और ये हेल्प होगा क्योंकि दो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा. हाँ दोनों समद्विबाहु। Angle between these two is theta. AB and BC is theta. तो tan theta क्या हो जाएगा? M1 minus M2 by 1 plus M1 M2. 1 प्लस हाँ ये है tan theta, राइट? मान लो कि स्लोप ऑफ AC M है, मान सकते हैं, तो उनके बीच का tan थीटा भी यही होगा, BC और AC के बीच का भी tan थीटा सेम वही होगा. हाँ तो करते हैं, ये हो गया 3/4 minus M by 1 plus M1 M2 यानी 3/4 M. M1 minus M2 1 plus M1 M2. AC और BC के लिए क्या है, दोनों tan थीटा ही है. ये तो कंप्लीट न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहां से ये निकाला जा सकता है. ये हो गया 19/4 और ये हो गया 4 से 4 कैंसिल, कितना हो गया 1 minus 3 यानी कि -2 इसका मॉड. तो ये फाइनली कितना है 19/8, प्लस माइनस लगा सकते हो क्योंकि मॉड है, ठीक है. और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके 3 minus 4M by 4 plus 3M. This is equal to plus minus 19/8, and from there we'll be able to get the value of M. तो ट्राई करते हैं M की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो यहाँ पे फाइंड करते हैं M की वैल्यू. तो क्रॉस करो इस तरफ, ये एक्चुअली में कितना आ गया 19/8. एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके करते हैं काम. ये हटा दिया जाए, तो 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 into 3 minus 4M is equal to 19, 4 plus 3M, 24 minus 32M, 76 minus 57M. 57M में से 32M ऐड हो गया तो कितना हो गया 89M, और 24 ये हो गया तो कितना हो गया 2 and 5 minus 50. तो M की वैल्यू हो गई -52/89. देखो आया कितना है, ध्यान से देखो, करके देखो आया -59/52/89. हाँ सर. और एक बार अगर एक और वैल्यू -8 लेके माइनस नेगेटिव वाला लेके करेंगे तो क्या हो जाएगा. तो सर M का मान नेगेटिव हो सकता है सर. बिल्कुल हो सकता है क्योंकि tan थीटा ही M होता है, तो 90 के पहले हुआ तो पॉजिटिव है और 90 सिर्फ के फर्स्ट और थर्ड में ही पॉजिटिव होता है. हाँ हाँ बिल्कुल. सेकंड जैसे थीटा की वैल्यू 120 हो जाए, 100 हो जाए, थीटा की वैल्यू 150 हो जाए, 135 हो जाए, ये सब नेगेटिव होगा.
हाँ सर। नेगेटिव लेके बनाएंगे तो ये यहाँ माइनस रहेगा और फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे आगे इसके बाद यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं। 24 माइनस 32m इज इक्वल टू माइनस 76 माइनस 57m, माइनस 57m 32m, तो माइनस 57 को इस तरफ ले आइए तो ये कितना बन जाएगा 5 और 352 दिस m, और माइनस 24 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 100, -100 -4। बट आप ध्यान दो जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, यहाँ पे ये है और इसके बीच का एंगल ये है और ये है, ठीक है। तो हमने इसका स्लोप के साथ इसके स्लोप का tan थीटा निकाला, एक्चुअली इसके साथ निकाला, तो ये एंगल आया, तो इसका स्लोप आया, m की वैल्यू आई, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये आई, तो एक वैल्यू आ गई -52/89 और दूसरी वैल्यू -4, तो -4 तो इसी का है ना, देखो इसी का स्लोप -4, हाँ तो पहले से ही पता है। -4/1, हाँ सर हो जाता। वॉट दिस, इस इक्वेशन को आप चाहिए, इस m को आपको लेके आपको AC का इक्वेशन लिख देना है, AC का इक्वेशन इसको लेके लिखना है, तो क्या होगा AC का इक्वेशन, देखिए यहाँ पे y माइनस y1, पॉइंट क्या है यहाँ पे 2 -7, 2, माइनस y माइनस y1 इज इक्वल टू m माइनस 52/89 x माइनस x1, x माइनस x1, ओके लिख लीजिए, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे था, एंगल बिटवीन टू लाइंस का क्वेश्चन। हो गया, हाँ सर। अब लिखिए क्वेश्चन, a ray of light a ray of light is sent along the line, a ray of light is sent along a ray of light is sent along the line, a ray of light is sent along the line x minus 2y minus 3 is equal to 0. Upon reaching the line, upon reaching the line 3x minus 2y minus 5 equals to 0, the ray is reflected. The ray is reflected. The ray is reflected. Find the equation of line. Find the equation of line containing the reflected ray. Containing the reflected ray. सर थोड़ा हिंट दीजिए सर, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग। अच्छा ओके, इस लाइन के अलोंग, ये लाइन सपोज ऐसे जा रहा है, इसका इक्वेशन ये है और ये इस लाइन से टकराता है, इस वाले लाइन, यानी कि इस लाइन का इक्वेशन ये है, इस लाइन का इक्वेशन ये है, तो टकरा के वापस आएगा ना जी, तो आपको इसका इक्वेशन बताना, बस रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन बताना है, तो आप इसकी प्रॉपर्टी यूज करो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है,
आपको इसका स्लोप पता है, हाफ है, ये वाला स्लोप, ये स्लोप हाफ है ये वाला, और ये जो लाइन है इसका स्लोप है 3/2। तो ये स्लोप भी पता है, ये स्लोप भी पता है, तो ये एंगल पता हो जाएगा। tan थीटा, हाँ सर। हाँ, तो इस एंगल को पता करने के बाद क्या करोगे, मुझे इसका स्लोप चाहिए होगा, इस लाइन का स्लोप चाहिए होगा, और ये पॉइंट चाहिए होगा। ये पॉइंट तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। एक इसका ये जो ये पॉइंट है वो इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये पॉइंट तो आप आसानी से फाइंड कर लोगे। तो पॉइंट इज देयर, यू जस्ट नीड स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो वो m मान लेंगे, और वो उस दूसरे इक्वेशन, m मान लेंगे, बहुत अच्छा। और सर दूसरा जो स्लोप दिया हुआ है इस लाइन का, वो एंगल फाइंड कर लेंगे और 180 में से दोनों को घटा देंगे। ये इसको इन दोनों को हटा, ट्राई करो, आप ट्राई करो पहले, यहाँ तक जो आप सोच रहे हो उसको एग्जीक्यूट करो, then you will get where you are getting wrong and getting entangled. सर वो दोनों तो स्लोप बराबर होना चाहिए ना सर? दोनों एंगल बराबर होना चाहिए, स्लोप नहीं। वो हाँ सर, एंगल। ये जो एंगल है वही एंगल ये होना चाहिए, अच्छा, ओके सर। क्योंकि आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ऐसा ही होता है। आपने ये सीखा होगा कि इस पे 90 डिग्री डालते हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होता है, हाँ सर, हाँ सर, वही पूछ रहे। है ना। तो ये एंगल अगर 60 है तो ये 30 होगा, और ये 60 है तो ये 30 होगा, यानी जब ये सिर्फ ये दोनों बराबर नहीं होता है, ये दोनों भी बराबर होता है। तो इन दोनों के बीच का स्लोप हम निकाल सकते हैं, कितना होगा, m1 माइनस m2। तो इसका स्लोप है हाफ माइनस 3/2, इसका स्लोप है हाफ, इसका है 3/2। दिस इज इक्वल टू इसका और इसका, तो इसका स्लोप हमने m मान रखा है, m माइनस 3/2 बाई 1 प्लस m इंटू 3/2। दिस इज हाफ माइनस 3/2, 2/2 कितना हो जाएगा, 1 बाई, वो m निकल गया सर, 2/2। हाँ, दिस इक्वल टू 2m माइनस 3 बाई वो रिफ्लेक्टिव रे का सर, क्या, रिफ्लेक्टिव रे का सर स्लोप सर 5/2 होगा। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। 4/7, 4 प्लस 3, 4 ऊपर और बाई 7, दिस इज सम ऑड, दिस इज इक्वल टू 2m माइनस 3 बाई 3m प्लस 2। मॉड हटा के प्लस माइनस कर दो, अब यहाँ से m की दो वैल्यू आ जाएगी। एक बार प्लस लेके सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4/7 इंटू 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 2m माइनस 3। तो क्यों ना 7 को इधर भेज दिया जाए,
So this is 12 and 14 minus 2m, and this is 8. This is 8 and this is minus 21 plus 8 minus 8. तो m की वैल्यू हो गई 29/2. एक m ये हो गया, एक बार माइनस लेना होगा, -4/7. तो -4 3m plus 2 is equal to 7, 2m minus 3. तो -12m minus 8 is equal to 14m minus 21. 14m plus 12 कितना हो जाएगा? 26. m is equal to 21 minus 8. 21 minus 8 कितना होता है? 13 होता है. तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? हाफ. ये वही प्रॉब्लम है जो अभी लास्ट दो प्रॉब्लम किया वैसे ही है. हाँ सर, वो थोड़ा कैलकुलेशन मिस हो गई. यही इसका स्लोप हाफ था, तो यानी कि इसके साथ तो वो स्लोप निकल गया तो निकाल सकते हैं इक्वेशन. वो स्लोप निकल, एक इसका तो 3/2 था और इसका स्लोप हाफ आ गया जो पहले से ही था, और दूसरा स्लोप आ गया 29/2. बस दोनों का tan अल्फा सेम आएगा. ऐसे क्वेश्चन में हमेशा m की दो वैल्यू आएगी, एक ऑलरेडी आपके पास है, so there is nothing to do with that. The question of AC you can write with the help of this m. क्या लिखेंगे? एक चीज और अभी रह गया इसमें, आपको सिर्फ इस लाइन का स्लोप मिला है, पॉइंट भी निकलना होगा. ये पॉइंट निकालना होगा. So you have to get the point of intersection of these two lines. Not that difficult task. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा? बहुत जल्दी बता सकते हैं. दोनों में 2y है, देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. x minus 2y minus 3 is equal to 0. सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो गया 2x और ये हो गया -2. x की वैल्यू हो गई 1. 1. हाँ. y हो गया -1. So the point of intersection is 1, -1, and the slope is 29/2. So the equation is y minus y1 is equal to m x minus x1. हो गया आंसर. हो जाएगा. लाइंस पे आज हमने काम किया है, सारा क्वेश्चन एंगल बिटवीन लाइंस पे है. मॉड लगाना नहीं भूलना है, मॉड लगाइए आप. एंगल बिटवीन लाइंस के क्वेश्चन अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आप कर पाएंगे आसानी से. हाँ सर, आज का क्लास बहुत अच्छा हुआ सर. चलो ठीक है, ओके ठीक है, वेरी गुड. चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट. ऐसा बात नहीं था कि सर वो सर समझ में बहुत कुछ नहीं आता था, पर सर क्वेश्चन से समझ में आ गया बहुत कुछ आज. क्या क्या फिर से बोलो क्या? मतलब कुछ ऐसी पॉइंट थी जो सर नहीं पता थी, तो वो आज पता चल गई कि ऐसा बनाना है क्वेश्चन में. तो जिस दिन आप पता चले उस दिन आप रुक के मेरे से पूछ लो. आपका बोलो वेट करो. वो प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है? जब सर क्वेश्चन नहीं बनता तभी तो होता है ना सर. अब तो हो जाएगा सर. ठीक है, तो फिर हम लोग फ्राइडे को मिलते हैं. फ्राइडे आपको कल से बात होगी तो उसको बता देना. फिर से थर्सडे का क्लास थर्सडे को नहीं होगा, फ्राइडे को ही होगा, सर मंडे को होगा या थर्सडे. वो सर मैसेज कर दीजिएगा हम लोगों को. नहीं तो रहने दो, थर्सडे ही करना है. अभी मुझे पता नहीं, थर्सडे को मंडे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है.